शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का ये पर्व, ये पावन 9 दिन शक्ति, श्रद्धा और भक्ति के दिन होते हैं। हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है और उन्हें अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। संगत जी, कल के दिन यानी कि चैत्र नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि इसमें हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी शामिल हैं। तो आपका ये 9 दिन का व्रत अगर आप रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जो मान्यता है उसके अनुसार मैं आपको 9 दिन के क्या आपको भोग लगाने हैं जो आप माता रानी और गुरुजी को साथ में लगा सकते हैं, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो भी बताऊंगी। और सत्संग हम आगे सुनेंगे, इसे अंत तक सुनेगा और अपने मन में आपके जो भी भाव आते हैं सत्संग को सुनते समय वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, जिससे कि और भी संगत को उससे हिंट्स मिलती हैं, उनको उनके सवालों के जवाब मिलते हैं और ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं। तो संगत जी, पहले दिन माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग दूर होते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी या शक्कर से बनी किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, इससे दुख और कष्ट दूर होते हैं। चौथा दिन माँ कुष्ठमांडा का है, जिन्हें आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। ये माता को बहुत प्रिय होता है, ऐसा माना जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का है, उन्हें केले का भोग लगाया जाता है, इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, इन्हें शहद का भोग लगाएं आप, इससे व्यक्तित्व में तेज और आकर्षण बढ़ता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है, इन्हें गुड़ का भोग लगाएं, ये भय और संकटों से हमारी रक्षा करती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी का है, इन्हें नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, इन्हें किसी भी अनाज, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो संगत जी, इन 9 दिनों में आप ये भोग लगा सकते हैं या श्रद्धा भाव से आप जो भी बनाना चाहें। अगर आप इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं लगता आपको कि इन्हीं चीज़ों का भोग लगाएं, तो भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है। आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। आप श्रद्धा भाव से जो भी भोग लगाएंगे उसे माता रानी और गुरुजी स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो आपकी ये यात्रा, दिव्य यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण हो और जो भी व्रत रखते हैं उनके व्रत बहुत अच्छे से हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ आइए संगत जी आज के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ हरियाणा से। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग जी, जैसे कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि गुरुपा के स्वरूप के समक्ष ही गुरुपा परमात्मा के साक्षात परमात्मा के स्वरूप ये आत्मा बैठी है और भीतर भी वो परमात्मा ही बोल रहे हैं। ये शब्द उन्हीं के, ये भाव उन्हीं के और चमत्कार मेरे परमात्मा के। ये आत्मा केवल शून्य थी, शून्य है, शून्य ही रहेगी। आज एक और इतना बड़ा सत्संग इस आत्मा के साथ परमात्मा ने किया कि शब्द ही नहीं है, निशब्द है ये आत्मा। सत्संग जी, जैसे कि संडे को भी मतलब कि बता रही हूँ ना कि जिसको परमात्मा अकेला रखना चाहते हैं या जिससे परमात्मा प्रेम करते हैं या सत्संग देने का बहाना कहते हैं कि परमात्मा सांस सांस के साथ सत्संग करते हैं। तो संडे को भी
मेरी बेटी को हमेशा स्कूल ही भेज देते हैं। वो स्कूल गई है, वही रोज़मर्रा के कार्य के उसका खाना बनाना, प्रसाद बनाना और प्रसाद बनाते-बनाते भी जब आजकल गुरुपा एक चमत्कार और कर रहे हैं, जैसे ही मैं सुबह फ़ोन खोलती हूँ तो ऐसे-ऐसे चमत्कारिक सत्संग मुझे भेज देते हैं। सबसे पहला सत्संग मेरी आत्मा को खोलने के लिए ही होता है। वास्तव में आत्मा तो खुली हुई है, लेकिन वो और परमात्मा के करीब जाने का सत्संग होता है। रघुवीर अंकल, जो कि आप ये कह सकते हो कि जिनको खुद गुरुपा ने बोला है कि इसका खून टेस्ट करा लो, इसमें मेरा डीएनए, क्योंकि गुरुपा ने अपने उँगली में सुई मार के खून निकाल के उनकी आँखों में डाला था। तो उनका सत्संग हमेशा इस आत्मा को परमात्मा इतने दिल से सुनवाते हैं और ऐसा प्रसाद वो उनका सत्संग दे जाता है कि आत्मा और परमात्मा के करीब हो जाती है। जैसे कि रघुवीर अंकल को भी गुरुपा कहीं जाने नहीं देते थे, किसी के घर भी नहीं जा सकते थे, किसी के घर का खाने नहीं देते थे, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करने देते थे। और ये पूरा उन्हें 2-3 साल रखा। और जैसे कि ये आत्मा बताती है कि आज 5 साल हो गए हैं। रिश्तेदारी क्या, अड़ोस-पड़ोस में भी मैं बहुत कम जाती हूँ। कोई घर में ही छोटे वाला भाई संगत के रूप में या कोई ऐसा सत्संग भी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा जिसको अकेले बैठा के शिक्षा देना चाहते हैं, तो अकेला कोई, गुरुपा बता रहे हैं कि अकेले रहना कोई आपका सज़ा नहीं है, कोई आपको सज़ा नहीं मिली है। कह रहे हैं दूरी दुःख की नहीं, जागृति की निशानी है। अगर आपको संसार से दूर रखा गया है तो आपको जागृत करने के लिए, आपको भीतर उतारने के लिए, ताकि बाहर का शोर कम होके और भीतर ये आत्मा उतर सके। साथ संगत जी, तो ये सब शब्द परमात्मा के हैं और वो भाव भी वही देते हैं। और ऐसे-ऐसे चमत्कार कर देते हैं इस आत्मा के साथ कि वो निःशब्द ही हो जाती है। जब मेरी बेटी चली गई तो उस समय गुरुपा ने इतने अच्छे सत्संग मुझे 2 सुनवाए हैं आज। कहते हैं कि मोर और बटरफ्लाई का संकेत हमें क्या बताता है? हम कहते तो रहते हैं हमें मोर दिखा, हमें बटरफ्लाई दिखी, उनके हम रियल मतलब नहीं जानते। मोर का संकेत ये बताता है कि जहाँ मोर की आवाज़ होती है, क्योंकि मोर और बटरफ्लाई इन सबको सबसे पहले पता लगता है कि परमात्मा आ गए हैं। जब ज़ोर-ज़ोर से मोर शोर मचाने लगते हैं और नाचने लगते हैं वो खुशी में कि परमात्मा का दर्शन उन्हें हो रहा होता है, और बटरफ्लाई भी ज़ोर-ज़ोर से उड़ के इधर से उधर बता रही होती है कि परमात्मा आस-पास में हैं। वो दिव्य सुगंध, वो दिव्य शक्ति। और साथ संगत जी, गुरुपा ने ज्योत में डेली का मुझे जो दर्शन देता है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक-एक बुलंद की ज्योत हो जाती है। और जब मैं, गुरुपा ने यही कहा कि ज्योत के साथ कनेक्शन बनना, तो मैं जब ज्योत को देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि साक्षात महादेव उसमें तांडव करते हैं और ये रियल है। और ऐसा दर्शन होता है कि एक बुलंद तक ज्योत जाती है और क्या वो नाचते हैं कि ये आत्मा बस देखती ही रह जाती है। और ये रोज़ाना होता है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये कह रही हूँ कि मैं परमात्मा का ये देना, सब दुख तो अब भूलते ही जा रहे हैं। तो ये जो सुकून और जो ये सुख परमात्मा जो गुरु जी के रूप में और इस साक्षात शरीर में भोले बाबा, महादेव, गुरुपा कैसे इस आत्मा को सुख दिए जा रहे हैं कि सब सुख फीके हैं, सब कुछ फीका है इन सुखों के आगे।
हर सेकंड मुझे दुख से बाहर निकालते हुए, और समय कैसे बदलते जा रहे हैं आप संगत जी देखो। जब मैं चिड़ियों को, कबूतरों को भोजन देने चाहती हूँ तो उनको कैसे पता लग जाता है, और ऐसे ऊपर शोर सा मच जाता है, और जैसे ही मंत्र जप करके डालती हूँ तुरंत ही आना शुरू हो जाते हैं। कैसे जल भरती हूँ मंत्र जप करते हुए, उनको पीने लगते हैं। और आपको क्या बताऊँ कि बाहर डॉगी भी। और आज एक और इस आत्मा को ऐसा दर्शन, मैं कहती हूँ कि क्या स्वर्ग की हम इच्छा करेंगे, क्या हम किसी और चीज़ की इच्छा करेंगे। इतने बड़े नंदी और गैया मैया एक साथ। हम तो यही सोचते हैं ना कि नंदी बाबा मार ना दें, लेकिन आज जो दर्शन दिया इन्होंने मेरी आत्मा को, मैं रोटी और वो लड्डू रखे हुए थे तो मैं उनको देने गई तो क्या देखती हूँ कि जो बाबा हैं वो मेरे पीछे ही आ रहे थे, और गेट में आके दोनों खड़े हो गए। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ साथ संगत जी, आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि ये शब्द, क्या मैं कहती हूँ, जो सांस है ना, सांस, इस सांस सांस में परमात्मा का दर्शन है। और मैं जैसे कि पागल हो ही जाती हूँ कि पता लग ही जाता है, अरे रब हैं, और वो वैसे ही हमेशा कहते हैं कि तू मेरा नंदी है। और आज नंदी स्वयं भोले बाबा के दर्शन करने आए थे। जो इस शरीर में भोले बाबा है ना, उनका दर्शन करने आए थे। और आपको क्या चमत्कार बताऊं, जैसे ही मैं पिक लेने लगी तो उनकी आंखों में साक्षात भोले बाबा का दर्शन था। और मैं भी वहाँ, जबकि ऐसा होता है कि आप पिक ले रहे हो तो आप भी वहाँ दिख रहे हो और मैं भी वहाँ दिख रही हूँ, यानी कि मेरे अंदर भोले बाबा दिख रहे हैं नंदी बाबा को, और मेरे को नंदी बाबा में भोले बाबा दिख रहे हैं। उनकी आंखें नीली होगी, साक्षात भोले बाबा का दर्शन क्या हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। उसको कह रहे हैं ना, मिठाई का बयान नहीं कर सकते आप। कोई वो जो ओरा और वो जो साक्षात परमात्मा का दर्शन, और साथ में गैया मैया में पूरे माँ शक्ति और 33 करोड़ देवी देवता, उनके रोम रोम में दर्शन। और नंदी बाबा के चरण में गुरुपा का क्या दर्शन, उनके जो ऊपर कुबड़ बना होता उसमें क्या दर्शन, पूरे शरीर में दर्शन। आप मान सकते हो। और मैं पानी दे रही हूँ, पानी रखी है बाल्टी, पहले एक रख के आई थी फिर एक और रखी है। और मैं पहले तो दे के और हाथ जोड़ के अंदर आके बैठ गई गुरुजी के आगे, चाय प्रसाद रखा हुआ है, और आके बैठ गई हूँ। तो आत्मा जैसे तृप्त नहीं हुई, जैसे ही पिक खोली तो क्या देखती हूँ, उनकी आंखों में जो भोले बाबा का दर्शन था। तो यही आत्मा बोलने लगी, अरे उस साक्षात रब आए हैं तेरे दर पे, अंदर भी तेरे रब बैठे हैं, बाहर भी तेरे रब हैं। तो आत्मा जैसे तृप्ति नहीं हुई, दोबारा उठ के चली गई कि कहीं चले तो नहीं गए, और देखा तो दोनों खड़े थे। और फिर कितनी देर मैंने गेट खोल दिया, फिर अंदर से कुछ और फ्रिज में से निकाल के मूली वगैरह देने चली गई। वो खाने तो क्या, वो तो वो दर्शन देने और दर्शन करने आए थे। इस समय जो स्वरूप विराजे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या दर्शन है। गुरुजी के माथे पर त्रिकुंड दिख रहा है और उसमें गुरुपा का दर्शन है साक्षात। और जो मैं कहती हूँ ना, जो गुरुपा का स्वरूप है जिसमें फ्रेम नहीं हुआ, इतना बड़ा है, एक एक अंग उभर के आ जाता है सत्संग जी, क्योंकि सब इन्हीं की लीला है, इसीलिए इन्होंने फ्रेम नहीं कराया। हाथ इतना बड़ा हो जाता है और बिल्कुल शरीर होता है ना जैसे पहना हुआ होता है, साक्षात वैसे गुरुजी इस समय हैं स्वरूप में। और ऑलवेज अब ऐसे ही रहते हैं कि मैं यही हूँ। आप मान सकते हो। कल आपको क्या बताऊं, फिर उसके बाद एक और ब्लैक कलर का जो डॉगी हमेशा आती है, जो हमेशा ऐसे लाड़ लड़ाती है कि मेरे तो हाथ लगाए जाओ, वैसे वो बहुत लोगों को, किसी को हमारे घर के पास फटकने नहीं देती, लेकिन मेरे से जबरदस्ती हाथ लगवाना, पसर जाना घर में आके, और रोटी उसकी दोनों टाइम की फिक्स हैं। और मुझे गुरुपा का दर्शन, यानी काल भैरव है वो, आप मानते हो।
और वो तीनों खड़े थे। आज तो मैंने उसका नाम मैंने काली रखा हुआ है। तो वो भी आई और तीनों खड़े थे। तो मैं आपको क्या बताऊं, साक्षात काल भैरव का दर्शन। वो प्रेग्नेंट भी है, उसके अंदर वो रोटी खाने आती है और रोटी बहुत चाव से खाती है, दूध रोटी। और मैं उसको कभी भी बिना खिलाए नहीं भेजती। और आपको क्या बताऊं कि आप सोच सकते हो कि काल भैरव, भोले बाबा, 33 करोड़ देवी देवता, तो गुरुजी क्या हैं और हमें क्या दे सकते हैं। वो जो दर्शन था ना आज अद्भुत का, मैं स्तब्ध सी हूँ। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैंने इस आत्मा के ऊपर क्या कल्याण किया है रब ने। और आपको क्या बताऊं, कल भी गुरुपा की आंखों में मैं जब देखते हुए मंत्र जाप कर रही थी, तो देखते देखते गुरुपा के स्वरूप में साक्षात हनुमान जी और नीम करौली वाले बाबा के रूप में साक्षात गुरुपा का दर्शन, भोले बाबा का। तो वो यही दिखा रहे थे कि सब कुछ मेरे भीतर ही है बेटा, सब कुछ मैं ही हूँ। आप समझ, हम आत्मा ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्या गवा रहे हैं। गुरु जी के होते हुए हम ये सब दर्शन और परमात्मा को पा सकते हैं हम, क्योंकि रब है वो, रब रब। हम बहुत छोटा मांग के बहुत छोटा कर रहे हैं और इन सांसों को गवाए चले जा रहे हैं। ना ये वाणी साथ दे रही है, ना उनके दर्शन और कृपा। तो मैं क्या बताऊं आपको, जो बड़े मंदिर में गुरुपा का स्वरूप है पीछे, उस स्वरूप में मुझे कल क्या दर्शन दिया, घर में भी हैं, उनके चरणों में साक्षात गुरुपा का दर्शन। पूरे मतलब कि जो स्वरूप है ना, क्या क्या दर्शन उन्होंने कल कराए इस आत्मा को कि मैं तो हिल भी नहीं पाती हूँ। आप मानो कि मेरे पैरों में भी गुरुजी का दर्शन, क्योंकि वो शक्ति वही है। अब मैं कुछ, ये आत्मा कुछ भी नहीं है। रोम रोम में गुरुजी हैं, ये वाणी में गुरुजी हैं, शब्द शब्द में गुरुजी हैं। महसूस कर लो, ये रब हैं, रब। कहते हैं कि और भला क्या मांगू तुझसे, मुझे तेरा प्यार मिला। अगर गुरुजी ही मिल गए तो मैं ये कहती हूँ कि अब मुझे किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। अगर वो आपको अकेला रख रहे हैं, अगर आपके पास दुखों का पहाड़ है, तो समझ लो परमात्मा आपके बहुत करीब है। रब आपको बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर आत्मा को लगता यही है कि जैसे वो रास होता है ना, रास में क्या होता है, हर एक आत्मा, हर एक संगत को यही लगता है ना कि गुरुजी का मेरे साथ ज्यादा प्यार है। तो जब रास होता है उसमें हर एक के गोपी को कृष्ण भगवान साथ दिखते हैं। तो ये महारास है, यानी कि परमात्मा के मिलन की का रास है ये, जो इस आत्मा के साथ परमात्मा का है। और गुरुपा ने ये भी सिखाया, ये जो लाखों लाखों के व्यूज मैं देखती हूँ कई चैनलों पर, प्राची आंटी आप ये समझ लो कि आपको परमात्मा ने चुना है और केसर हर जगह बिखेरा नहीं जाता। गुरुजी ने ये सिखाया है। पता नहीं किस किस आत्मा को ये सत्संग मिलते होंगे, किस किस आत्मा पे ये कृपा करते होंगे मेरे परमात्मा, वही जाने। लेकिन इस आत्मा पे अपार कृपा की है मेरे दाता। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे। अगर ये अंतिम जन्म है तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूँ कि दुख का पहाड़ खड़ा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि परमात्मा और भी करीब है। सुख में वो चले जाएंगे। और ये भी सिखा दिया कि सुख तो भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। तू क्या मांगती रहती थी और वो क्या देना चाहते थे। वो हमेशा बोलते थे, बेटा जो तेरे भले के लिए है ना, मैं वो दूंगा तुझे।
और मैं लड़ती थी, करोड़ों लाखों का कर्जा है, आप क्यों नहीं उतारते? अब समझ में आया, अगर वो जब दे देते तो अब ये नहीं मिलता। जब भी कहते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है। अब गुरुपा ही जाने वो कर्जे, क्योंकि मैं परमात्मा का ही देना नहीं दे सकती, तो इस शरीर के कर्जे कहाँ से उतारूंगी? ना ये आत्मा रब का कर्जा दे सकती, ना इस संसार का, ना रिश्तों का। तो सब मैं तो गुरु जी की शरण में बैठी हूँ, और परमात्मा ही ये सरेंडर आपसे करवा सकते हैं। ये आत्मा बार बार यही बोलेगी कि वो एक कदम बढ़ा दो, वो 100 कदम आएंगे। गुरु जी से गुरु जी को मांग लो, और कुछ भी नहीं है यहाँ, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जैसे संसार में लड़ाई छिड़ी पड़ी है, मेरी जमीन मेरा ये, यहाँ युद्ध वहाँ युद्ध। तो आप देख रहे हो ना कि कलयुग में परमात्मा सरलता से भी मिल जाते हैं, लेकिन हम वैल्यू नहीं समझते। गुरुजी कहते हैं ना, जब पता लगेगा, जब तुम इस संसार को छोड़ के जाओगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी आत्मा का मैंने क्या कल्याण किया है। नहीं तो ये आत्मा दुखों में, कितने कढ़ाइयों में, पता नहीं क्या क्या भोग के हमें वो कष्ट काटने होते हैं। जब गुरुजी ने कह दिया कि मैंने हाथ पकड़ लिया और तुम्हारा वो क्लींस आउट कर दिया है, अब जो तुम लिखवाओगे, अब वो तुम्हारा खुद का लिखा हुआ होगा कि तुम क्या चाहते हो। परमात्मा ने सब रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन एक रास्ता केवल और केवल वो आपकी आत्मा को बढ़ाने का है। वो आपको खुद ही परमात्मा के तरफ चलना होगा, तो वो आएंगे दौड़ के। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा उन चीज़ों को ना देने का। उन दुखों का सबसे बड़ा शुक्राना है। उन लोगों का तो और भी बड़ा शुक्राना है जिन्होंने मुझे जिंदगी भर कष्ट दिए रहे। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी सर्वदा भला मांगो, और केवल अपनी आत्मा के लिए यही मांगो कि परमात्मा मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों की प्रीति दे दो। क्योंकि जब अगर रब से प्रेम हो जाएगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा भगवान के अलावा। कह रहे हैं कि जब गुरबानी वो है, क्योंकि ये गुरु की वाणी है, परमात्मा का लिखा हुआ है। ये जो भजन चला लेते हैं हम सत्संगों में और कनेक्शन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उसने रब को पाया नहीं, और जिन्होंने रब को पा लिया वही उस स्वाद को बता सकते हैं, वही उस शब्द को गा सकते हैं। इस आत्मा को परमात्मा ने भीड़ से अलग किया, चुना, बैठाया, तोड़ा। मैं कहती हूँ बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है सत्संग जी। नया पुराना कुछ भी नहीं। जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तो समझ लो वो आत्मा परमात्मा की ही है। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, क्या मैं कहूँ कि रस में भी वो रस है जो कहीं नहीं। वो कहते हैं जो रस बस बरस रहा बरसाने में, वो रस तीनों लोक में नहीं। जो परमात्मा के नाम और भक्ति में रस है ना, वो कहीं भी नहीं है। संसार के सब रस फीके हैं, थोड़ी देर बाद जबान तक जाएंगे और गायब हो जाएंगे। जो ये रस सत्संग के हैं, जो गुरबानी का रस है, जो मंत्र जाप का रस है, वो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा और आपके साथ ही जाएगा। इस आत्मा के साथ ही जाएंगे ये। और रस सब फीके हैं, सिर्फ गले तक जाके खत्म। दुनियावी बहुत रस खाए, बहुत लिए, बहुत चीजें खाई हैं, लेकिन वो जबान तक ही रहे, बस चले गए।
और पीने वाले दारू भी पी के गिरते हैं, तो पीनी है तो परमात्मा के नाम के पी लो, जो कभी भी नहीं उतरती। कहते हैं ना, हम तो पीते हैं राधे नाम का प्याला है, हम तो पीते हैं फिर भी गिरते नहीं। पहले मैं गाती थी ये वाला एक भाव, गुरु पर गवाते थे। तो जो वो राधे नाम है ना, राधे यानी कि राह दे, राह दे, वो राह राधे रानी ने वो राह दे दिए गुरु जी का हाथ पकड़ा के, और स्वयं भोले बाबा ही राह दे राधे रानी हैं। इस आत्मा को परमात्मा ने राह दे दी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर, लख लख बार शुक्राना है। वास्तव में केसर हर जगह बिखेरा नहीं जाता। मैं यही सोचती थी कि गुरु पर मैं सत्संगों में जाती तो आप मेरा सत्संग बोलने क्यों नहीं देते और सुनते क्यों नहीं? क्योंकि वो कान और वो रस हर जगह हर किसी को नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्राना है जो गुरु पर आप ऐसे शब्द, ऐसे भाव दिए जाते हो कि ये आत्मा को समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन आप समझा देते हो। हमेशा आप बोलते हो ना कि तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा नया समय, तो यही है वो वक्त, क्योंकि बदलता भीतर से है। वक्त बदलता भीतर से है, आपको भीतर से बदलना है। जहाँ वो परमात्मा बैठे हैं हमें वहाँ उतरना है। जहाँ गुरुजी बैठे हैं, जो गुरुजी दे रहे हैं सत्संग जी, वही बदलना है। इस आत्मा को तो गुरुजी ने बड़े मंदिर में एक दर्शन और भी कराया है, जिसमें साक्षात वो त्रिशूल और डमरू लिए खड़े हैं, और वो इतना डिवाइन दर्शन है, मैं आपको बता नहीं सकती कि साक्षात वो डमरू और वो त्रिशूल लिए दरबार में खड़े हैं। इस आत्मा को तो ऐसे ऐसे दर्शन, मैं कहती हूँ ना कि ये आत्मा तो है नहीं, अब मर्ज हो चुकी है, अब तो परमात्मा ही इस आत्मा को दर्शन करा रहे हैं त्रिनेत्र खोल के। इस वाणी में वही, इस दर्शन में वही, सब कुछ तो वही है। ये आत्मा तो केवल और केवल एक मूक बन के माचिस की तिल्ली जितनी वो मुझे दिखाते हैं, और वो दर्शन दिए जा रहे हैं हाथ में उठा के। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो कहते ही थे कि तू शुक्राने करती करती थक जाएगी, तेरी जबान गल जाएगी, गिर जाएगी। वास्तव में वो शब्द नहीं आएंगे जो उन्होंने इस आत्मा को प्रसाद दिया है। ये सचखंड का प्रसाद तो शायद फिर भी एक जबान में, ये तो आत्मा को दे दिया है उन्होंने सचखंड का प्रसाद। मैं कई बार गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा, क्या सचखंड का प्रसाद इस आत्मा को मिलेगा? वैसे दिया है उन्होंने इलायची के रूप में, शहद के रूप में, और अब तो हर सेकंड दे रहे हैं। जब वो खुद खाते हैं और खुद खिला रहे हैं, बैठे हैं साथ में, इस समय भी विराजे हैं इस आत्मा को दे। तो इससे बड़ा सचखंड क्या, इस शरीर में ही सचखंड बना दिया परमात्मा ने। तो और कहते हैं, और भला क्या मांगू रब से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ना ये भाव मेरे, ना ये शब्द, कैसे ये आत्मा का कल्याण किए जा रहे हैं। वाणी लड़खड़ाती है। आज रघुवीर अंकल का इस सत्संग सुन रही थी, तो उसमें यही कह रही थी कि आज कहते हैं कि बदल सकता है तू तकदीरों को। तो कह रहे हैं तकदीर बदलवाने की आपको वो सोच और वो ताकत भी होनी चाहिए। जब परमात्मा आपको तोड़े और बैठा दे आपको सब खाने चित्त, तो वो बैठने की क्षमता होनी चाहिए, और वो तकदीरें बदलवाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और ये आत्मा तो यही कहेगी, इस आत्मा की परमात्मा ने जब हाथ देखे थे ना, बोले थे बेटा तेरे जीवन में तो लक्ष्मी तो है ही नहीं तेरे हाथ में, और तेरे भाग्य में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो वो सुख लिखा है,
और ये कहा था कि मैं अपने भक्त के लिए प्रकृति के लिखे हुए में भी हस्तक्षेप करता हूँ। मैंने तेरे लिए हस्तक्षेप किया है, तेरी तकदीर को बदला है मैंने। मान सकते हो? मैंने तेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था ना, उसको बदल दिया। तो जब स्वयं परमात्मा, रब, गुरु, सदगुरु बदल सकते हैं आपकी तकदीर को, नहीं तो दुखों का अंत ही नहीं था तेरी किस्मत में, तो तू खत्म थी। कैसे बाँ पकड़, कहते हैं ना, बाँ पकड़ गुर कड़िया, यानी बाँ पकड़ के निकाल दिया है मुझे इस कीचड़ से, नहीं तो इस कीचड़ में दफन हो जाती ये आत्मा। बहुत बहुत शुक्राना है। मैं नजरें मिलाने लायक नहीं, मैं मांगने लायक नहीं, मैं किस चीज का रोना रोती हूँ। और आप कहते हो कि गुरुपा कहते हैं कि गुरु जी के यहाँ पर गलती हो जाए ना, तो वो आपको माफी नहीं देते हैं और आपको अपनी सेवा से बाहर निकाल देते हैं, रघुवीर अंकल ने बताया। लेकिन इस आत्मा की करोड़ों गलतियां क्षमा की हैं और फिर भी हाथ पकड़ के क्या अपनी बेटी बना के रखा हुआ है उन्होंने और हाथ में उठाए हुए हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा हो सकती है? यही कहेगी ये आत्मा, प्रभु जैसा भी रखा हुआ है आपने, किराए के ही हैं, सब मकान किराए के ही हैं, यहीं रह जाना है। 2 रोटी बहुत अच्छी दे रहे हो, कल भी आप दे रहे थे, आज भी आप दे रहे हो, परसों भी आप दोगे। बहुत बहुत शुक्राना है। जैसे रख रहे हो उसका मैं कहती हूँ करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। सुख मिल जाता है, साधन मिल जाते हैं, तो परमात्मा मुझे छोड़ देते। अब यह आत्मा यही कहेगी कि ये जो सत्संग के मोती जो कहते हैं, वो हीरे मोती नहीं, ये वो अनमोल मोती हैं जो दे रहे हैं परमात्मा। ये जो पत्थर के हीरे मोती क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ये आत्मा को जो ये मोती दे रहे हैं परमात्मा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत ही बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जैसे समय, क्या मैं कहती हूँ, बहाव ऐसे चला रखा है गुरु जी ने। कल ही मैं कह रही थी गुरुपा, क्या अब इतनी जल्दी गर्मी कर दी क्या? कहाँ से हम बिल देंगे जो ऐसी गर्मी, पंखे चला दिए। रात में ही क्या ठंडक, क्या कहीं आसपास ओले गिरेंगे, सुबह उठते क्या ठंडा मौसम। तो कहने की भर की देरी है गुरु जी से, और ऐसी ठंडक हो रही है आज, आत्मा में भी ठंडक और बाहर भी ठंडक। परमात्मा के दर्शन से जो इस नेत्र को ठंडक मिल रही है, इस आत्मा को ठंडक मिल रही है, और जो अपने औरा से ठंडक बना दी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इस मिठाई का देना मैं दे ही नहीं सकती जो परमात्मा दे रहे हैं। स्वाद भूल जाएगी ये आत्मा, बिल्कुल सच में, जो परमात्मा इस आत्मा को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। इस शरीर में कंपन हो रही है, परमात्मा स्वयं सामने विद्यमान, साथ में दरी पे विद्यमान, वाणी में विद्यमान, कहाँ नहीं है वो रब। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो एक ही बात बोलते हैं, बेटा जो मैं तेरे को देने जा रहा हूँ उसका अहंकार न करना। एक ही बात बोलूंगी गुरुपा, सोच ऊंची, सर नीवा रखना मेरे दाता। कभी भी अहंकार ना आए, मैं मेरी ना आए मेरे दाता। बस हमेशा अपने चरणों की धूल बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों की धूल बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सर्वदा भला करना। इस सृष्टि में जो हाहाकार है, जैसा सुकून इस आत्मा को दिया, यही कहूँगी, हर जीव परमात्मा से जुड़ जाए तो सृष्टि में आनंद ही आनंद है। और स्वर्ग यही है जो ऐसे मैं जी रही हूँ, मैं ये स्वर्ग ही है, यही सचखंड है। इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है। बाहर जो चिल्लम चिल्ली है वो नरक है, और ये जो है स्वर्ग है।
तो गुरुपा ने ये भी बता दिया यही स्वर्ग और नरक है। ऊपर जाने के बाद, बाहर इस शरीर को छोड़ने के बाद देखोगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सोच रहे हो हम कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, आपकी सोच ही स्वर्ग नरक को तय करती है संगत जी। किस सोच में जी रहे हो वही आपकी सोच तय कर देती है कि आप कहाँ जी रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, सर्वदा भला के लिए अपने घर में 7 बार मंत्र जाप जरूर करना। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम